नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। आर्टिकल 62 1F के तहत नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल होगी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी बिल मंजूर। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी की जानिब से बिल पर दस्तखत जल्द मुतवक्के। बिल की मंजूरी के बाद ताहयात नाअहली खत्म हो जाएगी। खाद महंगी होगी, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी महंगा होगा। जूसेस की कीमतें बढ़ेंगी। IMF के मुतालबे पर आवाम पर 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए मुकर्रर। बजट का हजम 14,480 अरब रुपए होगा। हुकूमत ने IMF से जल्द मुआहिदा होने की उम्मीद जाहिर कर दी। पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूर। पेट्रोलियम लेवी की हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। विफाकी हुकूमत को 60 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। तहरीक इंसाफ का इसहाक डार को ओहदे से हटाने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बजट में पाकिस्तानियों पर मजीद 215 अरब का बोझ डाला गया। इसहाक डार वजारत खजाना किसी और के सुपुर्द कर दें। IMF को उन पर एतमाद नहीं। मईशत सुकड़ रही है। ज़राअत शोबा बहरान का शिकार है। लोड शेडिंग उरूज पर है। हुक्मरान जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं। कौम ने बजट मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, माशी बारूदी सुरंगे बिछाने वाले इसहाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। फॉरेन एजेंट ने मुआहिदा तोड़कर मुल्क को डिफॉल्ट करने की साजिश की। माशी मफादात पर फिर हमले की तैयारी है। IMF मुआहिदा बहाल होते देखकर रो रहे हैं। साजिशों और मुल्क दुश्मनों का रोना पीटना शुरू हो गया। शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग से शहरियों का जीना महाल हो गया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश का सिलसिला बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 से जायद। कई शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर के शहरी इलाकों में 10 और मज़ाफाती इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में 4 से 6 घंटे, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8-8 घंटे की लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। बल्दिया टाउन, लियारी, खारादर, औरंगी टाउन मुतासर। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियाकताबाद, शाह फैसल कॉलोनी में 4 से 6 घंटे बिजली बंद रहने लगी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा नहीं किया गया। लाहौर और इस्लामाबाद में गर्मी से 13 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान ईदी के मुताबिक लाहौर में 2 रोज में गर्मी से 8 अफराद दम तोड़ गए। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में 2 दिनों में हीट स्ट्रोक के 10 मरीज लाए गए। जराये के मुताबिक 4 अफराद मुर्दा हालत में अस्पताल लाए गए। हीट स्ट्रोक का एक मरीज अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। शक्करगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। बारिश ने गर्मी की छुट्टी करवा दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मुसलसल दूसरे रोज बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की 30 जून तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में 1 घंटे में 90 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, पसरूर में भी बादल बरसे। शेखुपुरा, मुरीद के कहूटा में भी मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूटने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख दे सकेगा। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट में तरामीम मंजूर कर ली। बिल मंजूरी के लिए सदर को भिजवा दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत की शर्त भी खत्म। इंतखाबात की तारीख में भी इलेक्शन कमीशन रद्दोबदल कर सकेगा। अक्टूबर या नवंबर में आम इंतखाबात होंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, नून लीग को 2/3 अक्सरियत भी मिली तो इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। मुल्की मसाइल का हल किसी एक सियासी जमात के पास नहीं। अगले 5-10 साल के लिए मफाहमती सियासत करना होगी। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुल्क में आइन है तो 12 अगस्त को असम्बली तहलील होगी। असम्बली ने मुद्दत पूरी की तो 60 रोज में इलेक्शन होंगे। देखते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी आइन की कितनी पासदारी करते हैं। अदलिया का एहतराम ना किया गया तो मुल्क में कानून का निफाज नहीं रहेगा। नजरिए की सियासत कर रहा हूं और इस पर कायम हूं। पीटीआई का मुस्तकबिल अवाम के हाथों में है। नवाबशाह में अलमनाक हादसा, 2 खवातीन समेत 7 अफराद जाम बहक, 40 से जायद जख्मी। हादसा सुपर हाईवे पर 2 मुसाफिर बसों के टकराने से पेश आया। एक बस कराची से रहीम यार खान और दूसरी पेशावर से कराची जा रही थी। कश्ती हिचकोले खाती रही, 1 किलोमीटर दूर बड़ा बहरी जहाज मदद को ना आया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले कोटली के रिहायशी हसीबुर रहमान ने रुदात सुना दी। कहा, हमारी कश्ती कभी एक जानिब जा रही थी तो कभी दूसरी जानिब। हमने मदद के लिए आवाजें दी, अपनी कमीजें उतार कर लहराई मगर वो चले गए। कश्ती हिचकोले खाकर डूब गई। समंदर में 1 घंटा तैर कर जान बचाई। जायदाद की खरीदो फरोख्त महंगी पड़ेगी। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। जूसेस पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों और पुराने बल्ब पर 1 जनवरी 2024 से इजाफी टैक्सों के निफाज की तरमीम मंजूर। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों पर 1 जनवरी से 2000 रुपए फी पंखा टैक्स आयद होगा। पुराने बल्बों पर भी 1 जनवरी से 20% टैक्स लगेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की मुराद वाले बिल को कौमी असम्बली मंजूर ना करे। मौजूदा हालात में सेनेट का मंजूर करदा बिल किसी सूरत दुरुस्त नहीं। वज़रा के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां होती हैं तो लोग गालियां देते हैं। हम सियासी ओहदों पर नहीं होते तो पुलिस पीछे होती है। अगर इतना ही खतरा है तो सियासत छोड़ दें, कोई और काम करें। अगर किसी की दुश्मनी है तो जाती गार्ड्स रखे। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबिक वजीर कानून फरूग नसीम की खिदमत हासिल कर ली। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नुमाइंदगी इरफान कादिर करेंगे। शाह खावर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वकील होंगे। सुप्रीम कोर्ट में कल केस की समाअत होगी। 3 लाख रुपए मांग रहा है ना। अब 3 लाख रुपए मकसद है, मेरे हिसाब से तो बहुत बाहर है। जानवर ये पसंद आया, पैसे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। जो जानवर पिछले साल समझ लें जो 70, 75, 80 तक का था ना, वो इस वक्त तकरीबन लाख, 1.25 लाख रुपए जा रहा है। पैसे लगाए कुछ जानवरों पे, लेकिन हमारा सौदा बना नहीं। पैसे भी व्यापारी इतना मांग रहे हैं। बकरा, बैल या फिर ऊंट, कुर्बानी के जानवर की तलाश। ईद कुर्बान से पहले आखिरी इतवार कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश लग गया। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव तेज। किसी को जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। शहरी महंगाई से परेशान, व्यापारी गाहक कम होने पर नाला। मोदी सरकार की एक और दोगली पॉलिसी बेनकाब। भारतीय हुकूमत का उबूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठ निकला। मोदी सरकार ने अभी तक करप्शन इल्जामात पर सबूकदोश होने वाले अशरफ गनी दौर के सफीर को ही अफगान सिफारत खाने में रखा हुआ है। मोदी सरकार ने नए नामजद अफगान चार्ज डी अफेयर को सिफारती असनाद पेश करने की इजाजत ना दी। माहिरीन के मुताबिक असनाद पेश करने की इजाजत ना देना सिफारती प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। आजाद कश्मीर काबीना में मजीद 27 वज़रा शामिल। पीटीआई हम ख्याल ग्रुप के 16 अरकान ने हलफ लिया। पीपल्स पार्टी के 8, मुस्लिम लीग नून के 4 अरकान भी शामिल। सदर आजाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी के बेटे ने भी वजारत का हलफ उठाया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और सेनेट मुलाजमीन के लिए 3 माह का एजाजिया। फाइनेंस डिवीजन, रेलवे, CDA और स्पेशल ब्रांच के मुलाजमीन को भी 3 माह का एजाजिया मिलेगा। अरकान असम्बली का भी 3 माह की तनख्वाह देने का मुतालबा। इसहाक डार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूं। बलूचिस्तान काबीना ने वफाकी और सूबाई इदारों को शाहराहों पर सिक्योरिटी चेक पोस्टें खत्म करने की हिदायत कर दी। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की जेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास। आइंदा सूबाई हुकूमत की इजाजत के बगैर कोई चेक पोस्ट कायम ना होने देने का फैसला। कोयटा में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का भी फैसला। सदर आरिफ अलवी फरीज़ हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। गवर्नर मक्का शहजादा
मदर बिन सुल्तान ने जद्दा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम मकाम सदर मुकर्रर। अरकान कौमी असम्बली ने अपने हज अखराजात खुद अदा किए। इसहाक डार की वजाहत, कहा हमने सिर्फ सऊदी हुकूमत से फ़्लाइट की दरख्वास्त की थी। हमारे खुसूसी दरख्वास्त पर सऊदी हुकूमत ने एक फ़्लाइट की इजाज़त दी। 70 अरकान कौमी असम्बली ने 24 करोड़ अवाम के लिए बजट मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली में कोरम के बगैर ही बजट मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, अपोजिशन लीडर राजा रियाज, साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत कई अहम अरकान असम्बली ऐवान से गैर हाजिर। ऐवान में हुकूमती बेंचेस पर 70, अपोजिशन बेंचेस पर 2 अरकान मौजूद थे। रहनुमा काफ लीग चौधरी सरवर ने कहा, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। उमरा ने मुल्क को अपने लिए जन्नत और गरीब के लिए जहन्नुम बना दिया। ये लोग लालची हो गए हैं, बस अपनी नस्लों को आगे लेकर जा रहे हैं। हुक्मरानों से अपील है, खुदा के लिए करप्शन और लूट मार खत्म कर दें। दुनिया ने इलेक्शन की शफाफियत को तस्लीम ना किया तो खतरनाक नताइज होंगे। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास के दौरान बिजली की आंख मचोली। अरकान असम्बली का इजहार बरहमी, कहा बिजली के भारी बिल आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही। स्पीकर ने अरकान के एहतजाज पर कैस्को हुकाम को तलब कर लिया। असम्बली में पेश होकर लोड शेडिंग पर वजाहत देने की हिदायत। मेयर कराची के इंतखाब में हाफिज नईम को वोट न देने पर PTI ने मजीद 6 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान को पार्टी से निकाल दिया। गुज़श्ता रोज 11 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान की बुनियादी रुकनीत खत्म की गई थी। तहरीक इंसाफ अब तक मजमूई तौर पर 17 अरकान को पार्टी से निकाल चुकी है। बल्दियाती नुमाइंदगान को निकालने पर जमात इस्लामी PTI से नाराज। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने कहा, अरकान को मनाकर तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती थी। पार्टी से निकालकर उन्हें अलहदा ग्रुप बनाने का जवाज दे दिया गया। जिना अस्पताल कराची में खातून की लाश छोड़कर जाने की तहकीकात। पुलिस ने खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया। खातून के वालिद से भी राबता। पुलिस का लाश खातून की सास को देने से इनकार। कहा, खातून के वालिदैन की कराची आमद के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पेशावर में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की रिक्शे पर फायरिंग। अक़लियती बरादरी का नौजवान हलाक। मुल्जिमान फरार हो गए। वाक़े के मुहर्रिका ताहाल सामने ना आ सके। कत्ल का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। बिहाड़ी के इलाका टिब्बा सुल्तानपुर में खेल के दौरान 2 बच्चे आटे के ड्रम में बंद होकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चों की मौत दम घुटने के बायस हुई। कोहलू में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। तंगा नदी समेत मुख्तलिफ नदी नालों में तुग़यानी। बारिश का पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 30 जून तक प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, शदीद बारिशों की सूरत हाल में शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। बारिशों के बाइस पहाड़ी इलाकों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा मौजूद है। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। कायमा कमेटियों के चेयरमैन को 1200 सीसी तक गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। अपोजिशन रुकन अकबर चित्राली की तरमीम मंजूर। हुकूमत ने मुखालिफत नहीं की। इससे पहले कायमा कमेटियों के चेयरमैन को 1600 सीसी तक गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत थी। पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब रुपए कर दी गई। NFC के तहत 5276 अरब के बजाय 5390 अरब रुपए मिलेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 466 अरब रुपए मुकर्रर। विफाकी तरक्याती बजट 950 अरब रुपए का होगा। NLC ने चीन के लिए कार्गो सर्विस का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद और कराची से काशगर और शंघाई तक सहूलियात मैसर होंगी। NLC के ट्रकों का काफिला बरामदी सामान लेकर चीन रवाना हो गया। मुस्तकबिल में चीन, पाकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान में ट्रेड मुआहिदे के लिए राह हमवार हो गई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।
मनासिक हज का आगाज कल से होगा। मिना में खैमों का शहर आबाद होगा। आज़मीन हज एहराम बांधकर मनासिक हज के लिए मिना पहुंचेंगे। रात वहां ही क़याम करेंगे। आज़मीन 9 ज़िलहज को वक़ूफ़े अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। कराची में 1.5 माह के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से कुर्बानी के 80 मवेशी चोरी। चोर 50 बकरे और 29 बड़े जानवर ले गए। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में घर से कुर्बानी के 2 बकरे चोरी। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। चोर बकरों को दीवार से फलांग कर साथ ले गए। मुल्तान में कुर्बानी का बैल बेकाबू होकर शॉपिंग प्लाजा में घुस गया। दुकानदारों और शहरियों की दौड़ें। बैल ने 3 दुकानों के शीशे तोड़ दिए। शहरियों ने बैल को काबू कर लिया। रूसी बागी गिरोह वैगनर के सरबराह को रूस छोड़ना होगा। बेलारूस की सालिसी के बाद जंगबंदी मुआहिदे के नकात सामने आ गए। क्रिमिनल के मुताबिक बागी ग्रुप के सरबराह रूस छोड़कर बेलारूस मुंतकिल होंगे। बगावत में शरीक जंगजुओं को आम मुआफ़ी दे दी गई। वैगनर ग्रुप के दीगर अरकान को रूसी फौज में शामिल किया जाएगा। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की एंट्री। मुल्तान में भारी भरकम तुर्किश दुम्बे तवज्जो का मरकज। रहीम यार खान में 40 मन वजनी बादशाह और शहनशाह नामी बैल का चर्चा। जतोई में राजनपुरी और लायलपुरी बकरों की धूम। कराची की मवेशी मंडी में सहराई जहाजों की लैंडिंग। मुख्तलिफ नस्ल के ऊंट मरकजी मवेशी मंडी में मौजूद। ईद करीब आते ही छुरी, चाकू, टोका और अंगीठी की भी तलाश तेज। दुकानदारों ने दाम बढ़ा दिए। कराची में 300 में मिलने वाली छुरी की कीमत 600 तक पहुंच गई। दीगर शहरों में भी यही सूरत हाल। खबरदार, मवेशियों से दूर रहें, एहतियात करें। बच्चों को बड़े जानवरों के करीब ना जाने दें। गाय और बैल को टहलाते हुए खास तौर पर ख्याल रखें। मवेशी मंडी में भी बच्चों को ले जाने से गुरेज करें। मवेशियों को गाड़ी से उतारते वक्त मोहतात रहें। छोटी गलियों में बड़े जानवरों को ना रखें। गलियों और बाजारों में भारी भरकम जानवरों को हरगिज ना दौड़ाएं। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तान में गंदम के पैदावार में कमी का खतरा। माहिरीन ने कहा 2050 तक गंदम की पैदावार में 16% तक कमी आ सकती है। जर्मन सफीर पाकिस्तानी आम के दीवाने निकले। कहा पाकिस्तानी आम बेमिसाल खुशबू, जायके और रसीलेपन की वजह से पसंद है। मौसम गर्मा के फल को खाकर खुशी हुई। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में रंगारंग फैमिली फन इवेंट। बच्चों के साथ बड़ों ने भी मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। बच्चों के फैशन शो से शुरका खूब महसूस।